मेरठ के नीले ड्रम के बाद एक घटना और सामने निकल कर आई है, जिसको सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। शॉक ही नहीं बल्कि हिल जाएंगे। तो जो मैं इंसिडेंट बताने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम धानी गौरी शर्मा है और मैं आपके लिए इसी तरह से इंसिडेंट स्टोरी लाती रहूंगी। तो ये घटना है अहमदाबाद सिटी की, जिसको शांति का शहर समझा जाता है, लेकिन एक घटना की वजह से अहमदाबाद में अशांति फैल गई। जी हाँ, ये घटना है फतेहवाड़ी कैनाल के पास एक मकान की। उस मकान का नंबर A6 है, जिसमें एक मैरिड कपल रहता था। उनका नाम रूबी और समीर अंसारी। इन दोनों की 5 साल पहले लव मैरिज हुई थी। बहुत प्रेम से रहते थे दोनों, बट कुछ टाइम से उनके बीच नोक झोंक होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। और ये लड़ाई झगड़े का कारण सिर्फ तीसरा शख्स था, जो कि रूबी का प्रेमी था। रूबी का कहना है कि मेरे पति मुझसे लड़ाई पीट करते थे, झगड़ा किया करते थे, इस वजह से वो इमरान से प्रेम करने लगी कि इमरान उसको हेल्प करता था और उसको प्यार करता था। और प्रेम इतना बढ़ गया कि उन दोनों ने मिलकर समीर अंसारी को मारने की साजिश की। इनके साथ 2 शख्स और थे, जिनका नाम साहिल और फैजू था। तो रूबी, इमरान, साहिल, फैजू चारों ने मिलकर समीर अंसारी को मारने की साजिश की। ये घटना है 14 महीने पहले की, जिसका खुलासा अब हुआ है। 14 महीने तक इन चारों ने एक शक भी नहीं होने दिया कि यहाँ पर कोई लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जगह सब्जी काटी जाती है, उस जगह किसी इंसान के टुकड़े करके दबा दिया जाए? लेकिन ये घटना हुई है। रूबी हर किसी को बोल देती थी कि वो दुबई गए हुए हैं। रिलेटिव्स या पड़ोसी या जो भी कोई पूछता था, वो हर किसी को एक ही आंसर देती थी कि वो दुबई गए हुए हैं। तो कोई शक नहीं कर पाता था, सब यही सोचते थे कि हाँ, दुबई ही गए होंगे। तो उन्होंने समीर अंसारी को कैसे मारा? रात का समय था। इमरान, फैजू, साहिल उसके घर आते हैं और रूबी गेट खोल देती है। गेट खोलने के बाद वो लोग लोहे की रोड से समीर अंसारी के सर पर मारते हैं। से समीर अंसारी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद वो लोग उसको रस्सी से बांध देते हैं। उसी रस्सी से बांधकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो साहिल और फैजू किचन में पहुंचते हैं। वो टाइल्स हटाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ रूबी और इमरान समीर अंसारी के आरी से टुकड़े करने लगे। उधर साहिल और फैजू गड्ढा खोद देते हैं और इमरान उस गड्ढे में समीर अंसारी के टुकड़ों को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उस पर मिट्टी डाल देते हैं, सीमेंट का घोल डाल देते हैं। उसके बाद नई टाइल्स लाकर वो टाइल्स उस पर डाल देते हैं, जिससे किसी को जरा सी भी भनक ना पड़े। लेकिन पुलिस से क्या बच सकता है? पुलिस तो इतने बड़े बड़े केस निकाल लेती है, इतने साल पहले केस निकाल लेती है, तो ये तो उसके लिए छोटी सी बात है। बट उन चारों को ये लगा कि ये जो घटना है वो किसी को शक नहीं होगा और ये छिप जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। पुलिस ने रूबी और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरी तरफ साहिल और फैजू फरार हैं, जिनको ढूंढने के लिए हमारी CBI टीम लगी पड़ी है।